Good morning, dear students. Hello, how are you? So we have come to you our next video. I will teach you today the poem The Noble Nature. Before starting this poem, I will tell you something about the poem. Noble nature means a good behavior. The poem gives a great message to the humanity. A man should live in deeds. The man should live a kind, noble life, where the life is short and limited. Then after, he does not care the long life, because long or meaningless life is nothing. The poet wants to say that if a person lives good and noble life, or full of great deeds, virtuous, he is very noble, or he is very great in life, whether the life is short. But if a person lives long life in which he does not do anything, there is no meaning of it. To convey this message, the poet wants or gives the examples of an oak tree or a lily. Through oak tree, the poet conveys that a long life of 300 years is waste if it does not give anything to anybody else, or a short life, a day like lily, gives a brightness, gives a flavor, and everybody always remember. So that is good, virtuous. Therefore, the poet compare those things to human life. लास्ट पोएम में भी हमने एक कंपैरिजन पढ़ा, और इस पोएम में भी एक कंपैरिजन है. नोबल नेचर ये पेन जॉनसन की बहुत अच्छी कविता है, जिसके अंदर कवि कहता है कि जीवन को है ना एक डिड्स पे यानी कर्मों पर जीना चाहिए, न कि आप कितने वर्ष जिए हैं. और कर्मों के आधार पर जीने से व्यक्ति के जीवन में रेपुटेशन और उसकी जो इमेज है वो बढ़ती है. और अगर व्यक्ति सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहा है और लंबे समय तक जी रहा है और कोई वर्थ वाइल डीड, कोई वर्चुअस डीड्स, कोई ग्रेट डीड्स अपनी ज़िंदगी में नहीं करता, इट मीन्स उसका काइंडफुल बिहेवियर नहीं रहता, उसके दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, तो लाइफ वो यूजलेस है. इसीलिए कवि है ना इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. एक तो लॉन्ग और मीनिंगलेस लाइफ, साथ में हीरोइक और यूजफुल लाइफ. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास है. और कवि लास्ट में ये रिक्वेस्ट करता है, ये बताना चाहता है सभी को, ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज देता है, संदेश देता है कि व्यक्ति जीवन में चाहे छोटा ही जीवन स्पैन, उसकी आयु कम ही क्यों ना हो, पर रेपुटेबल होनी चाहिए. उसकी प्रतिष्ठित जीवन, उसका जीवन प्रतिष्ठित होना चाहिए. और प्रतिष्ठित जीवन किससे बनता है? वर्चुअल डीड से और हीरोइक डीड से और काइंडफुल बिहेवियर से और सेक्रीफाइस से.
और अगर आप ज़िंदगी में ये क्वालिटीज़ नहीं रखते तो फिर ज़िंदगी में हमारे जीने का कोई पर्पज़ नहीं है और जीने में कोई आनंद नहीं है। इसीलिए मीनिंगफुल लाइफ वही लाइफ है जिसमें हम हीरोइक डीड्स होती हैं। और इसीलिए प्रकृति के दो ऑब्जेक्ट ओक और लिली के साथ कंपेयर करते हुए कवि हमें समझाना चाहता है। सो लेट्स रीड द पोएम। आप पोएम को ध्यान से देखेंगे, बुक आप साथ रख सकते हैं। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए पोएम को बोर्ड पे लिख दिया है और आई विल टेल यू द every line of the poem, so you can concentrate yourself on me। अगर आपके पास किसी के पास बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कंसंट्रेट कर सकते हैं, यहीं देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to see that noble nature by Ben Jonson। noble nature यानी सज्जनता की प्रकृति या सज्जन स्वभाव, अच्छा स्वभाव। So first of all we have to read it out। It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry barred and sheer, a lily of a day in fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light, in small proportion we just beauty see, and in short measure life may perfect be। तो इस पोएम का एनालिसिस मैं करता हूँ लाइन टू लाइन। आप देखिए व्हाट इज द पोइट से थ्रू दिस इट। सबसे पहले तो है ना हमें यही समझना पड़ेगा कि इट, देखिए आप अपनी बुक्स में भी देखना कि इट कैपिटल आया है। व्हाट डज इट शो? ड्रॉइंग यानी बढ़ना, लाइक ए ट्री, देखिए सिमली का एग्जाम्पल, इट इज सिमली। तो व्हाट इज इट इन द पोएम? इट मीन्स ए नोबल नेचर। और क्योंकि पोएम का टाइटल है और पूरी पोएम इस पे आधारित है, इसीलिए इसे कैपिटलाइज किया गया है, यानी इसे बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इट इज़ योर ड्यूटी टू नो वाई द इट रिटन लाइक दैट वे। सो इट किसको कंपेयर कर रहा है और किसके बारे में बता रहा है? इट इज़ द प्रोनाउन विच टेल अबाउट द नोबल नेचर। तो कवि कहता है कि नोबल नेचर एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता, अर्थात जिस प्रकार से एक पेड़ बढ़ता है, अपने उसमें पानी डाले जाओ बढ़ता जाएगा। और लेकिन जीवन में मनुष्य का स्वभाव है ना, पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है? इन बल्क। बल्क होता है ग्रेट क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में। डथ मैन बेटर बी, ठीक है। तो जिस प्रकार से पेड़ बढ़ता है उस प्रकार से नोबल नेचर, मनुष्य का स्वभाव नहीं बढ़ता है बड़ी मात्रा में। डथ मैन बेटर बी, और इस तरीके से डथ यानी डज, और मनुष्य को वो अच्छा नहीं बना सकता। पेड़ बढ़ जाता है, अच्छा बन जाता है अपने आप ही, पूरा भी अपने आप ही बनता है, लेकिन पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है सुंदर लगता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव पेड़ की तरह से नहीं बढ़ सकता और मनुष्य को अच्छा नहीं बना सकता। और स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, लॉन्ग यानी लंबा, एंड
ऑक ट्री, ऑक का बलूत का पेड़, ये बलूत का पेड़ है 300 ईयर, और कितने वर्ष तक ये जीवित रहता है? 300 सालों तक। तो एक ऑक ट्री होता है जिसकी आयु 300 वर्ष होती है, और वो इस तरीके से बढ़ता है, सिर्फ बढ़ने का ही काम करता है अपने जीवन में, वो कुछ और नहीं करता, सिर्फ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और 300 ईयर्स तक जमीन पर खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और अंत में जब उसका 300 वर्ष का जीवन काल पूरा हो जाता है, लाइफ स्पान पूरा हो जाता है, तो वो लॉग यानी लकड़ी का लट्ठा बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे होते हैं, आपने देखे होंगे गोल गोल, तो वो उस तरीके से फॉल यानी गिरना, और एक लकड़ी के लट्ठे की भांति वो काट कर गिरा दिया जाता है। कब? जब वो ड्राई होता है, सूखा होता है, बाल्ड बिना पत्तियों के होता है, शीयर, और बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो बिना पत्तियों के बिल्कुल ड्राई, सूखा, बाल्ड, पत्ती विहीन, या हम कह सकते हैं ये भी सूखा होता है, और बाल्ड मतलब विदाउट लीव्स होता है, शीयर मतलब एक भी पत्ती उसमें नहीं होती, सूखा हुआ होता है, वी कैन से वीथर्ड, विदाउट लीव्स। ठीक है, तो वो सूखा बिना पत्तियों के काट कर गिरा दिया जाता है, यानी वैल्यू लेस हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है। ये बात किसकी की? कवि ने ऑक ट्री की, यानी कवि ने नोबल नेचर को बताया है कि ये मनुष्य का जो अच्छा स्वभाव होता है वो पेड़ की तरह नहीं बढ़ता, और मनुष्य उससे अच्छा नहीं बन सकता पेड़ की तरह बढ़ते हुए, यानी लंबा जीवन जीने से मनुष्य अच्छा नहीं बनता है। फिर एग्जाम्पल किसका दिया? ऑक ट्री का। और ऑक ट्री क्या करता है? 300 वर्ष तक जीता है, और अंत में सूख जाता है, बिना सूख कर, बिना पत्तियों के, और एकदम ना उसे पत्ती होती, ना फूल होते, ना फल होते हैं, विदाउट एनीथिंग, इट वॉज कट, उसे काट दिया गया। ए लिली ओफिटी, और दूसरा एग्जाम्पल लिली का। लिली जो केवल एक दिन के लिए खिलती है, लिली जो केवल एक दिन के लिए खिलती है, और फेयर फार इन मी, और कौन से महीने में खिलती है? मई के महीने में खिलती है। दूसरा लिली की एग्जाम्पल लिया गया है। लिली एक पीले रंग का फ्लावर होता है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू उसमें आती है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हाँ ये सच है कि ये उसी रात गिरता है और समाप्त हो जाता है, यानी जिस रात ये जन्म लेता है उसी रात ये ख़त्म भी हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन क्योंकि ये वो पौधा था जो फ्लावर देने वाला था, रोशनी देने वाला था, अर्थात इसकी फ्रेग्रेंस, लाइट, इसकी सुपीरियरिटी एक रात में ही वो दिखाकर चला जाता है, यानी फुल ऑफ ग्रेट हीरोइक वर्चुअल डीड्स। तो ये पूरा का पूरा इन चीज़ों से भरा होता है। और
इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी रेशियो, अनुपात, स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, और इतने कम समय के लिए ये पौधा एक रात के लिए, हमें ये फूल एक रात के लिए दिखाई देता है। इतने कम अनुपात में, इतने कम समय में हमें क्या देखने के लिए मिलती है? ब्यूटी, सुंदरता देखने के लिए मिलती है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और उसकी वो शॉर्ट मेजर, छोटा सा नपा तुला, मेजर से नहीं स्पैन, जो उसका समय है, नपा तुला जीवन है, में परफेक्ट, और वो पूर्ण होता है। और ही क्यों यूज़ किया है? पेड़ के लिए नहीं किया, मानवता को संदेश देने के लिए बेन सोल्जन इसका यूज़ करता है कि जीवन चाहे नपा तुला छोटा सा ही क्यों ना हो, वही परफेक्ट होता है। तो पहला इसमें कंपैरिजन है, इसमें सिमिली है, इसमें कॉन्ट्रास्ट है। तो कंपेयर किससे किया गया है? ओक एंड लिली से। सिमिली कहाँ है? लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री। किसको लाइक किया गया है इसमें? इट, इट यानी नोबल नेचर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट किसमें है? कॉन्ट्रास्ट है मीनिंग लेस लाइफ और एंड मीनिंग फुल और हीरोइक लाइफ, इनमें कॉन्ट्रास्ट है। तो आप पोएम आई होप सो अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दो एग्जाम्पल, तो कवि क्या बता रहा है कि ओक और लिली के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव को बताना चाहता है कि हमें ओक ट्री की तरह नहीं लंबा जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें लिली की तरह जीवन जीना चाहिए। और जिस प्रकार से ओक ट्री मीनिंगलेस होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ स्पान जीता है, पर उसे कोई याद नहीं रखना चाहता, पर लिली सिर्फ मई के महीने में वो खिलती है, सबको इतनी रोशनी देती है, लाइट देती है और डायरेक्शंस देती है, फ्रेगरेंस देती है, उसके फूलों को बहुत सराहा जाता है, उसकी खुशबू को हमेशा लोग महसूस करते हैं। इसीलिए चाहे कम समय के लिए ही लिली आए, लेकिन जीवन में अपना क्या, अपना वजूद छोड़कर जाती है, एग्जिस्टेंस छोड़ के जाती है। ऐसे ही हमने लास्ट पोएम में जब पढ़ा था द 7 स्टेजेस ऑफ मैन, तो उसमें भी ये बताया था कि देखो सोल्जर का जो जीवन वो कैसा चाहता है कि बुलबुले के समान, चाहे थोड़ी समय का ही जीवन हो पर प्रतिष्ठित जीवन हो। वैसे ही है ना, लिली भी प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहती है, और ये प्रतिष्ठित जीवन अपनी मेहनत, सेक्रीफाइस, हीरोइक डीड्स से ही मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन मे बी अराइज इन दिस पोएम कि कंपेयर किससे किया गया है, ठीक है। ओक ट्री की क्वालिटीज ऑफ ओक ट्रीज, क्वालिटीज ऑफ लिली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओक ट्री एंड लिली, एंड व्हाट डज द पोइट वांट्स टू कन्वे थ्रू ओक एंड लिली। तो देखिए कैसा क्वेश्चन बना कि कवि ने इनकी तुलना किससे की है, ओक ट्री की और लिली की। ओक ट्री की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ओक ट्री और लिली के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है। यू कैन थिंक द पोएम इज नॉट डिफिकल्ट, but you have a stamina to write it out in your own words. जैसे कोई पोएम आप पढ़ते हैं तो मैंने इसमें वर्ड्स बताए हैं, वर्ड्स ज़्यादा टफ भी नहीं है, मीनिंग बताए हैं, ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको
क्लियर किए हैं, आप पॉज करके सुन सकते हैं, ऐसा वर्ड नहीं है। तो जैसे ये एडवर्ब आ रहा है ऑल्दो, तो ऑल्दो भी यद्यपि होता है, कई बार तथापि के अर्थ में भी इसको यूज़ कर लेते हैं, यद्यपि, तथापि। अब जब आप लिखते हैं तो आप कितने क्वेश्चंस याद करेंगे? आपको क्वेश्चंस ज़्यादा याद नहीं करने होते हैं, क्योंकि पोएम क्या मैसेज दे रही है, किसके बारे में बोल रही है। तो हीरोइक डीड्स हैं, वर्थवाइल, वर्थवाइल, वर्थवाइल यानी करने योग्य काम, अच्छे कार्य, वर्थवाइल डीड्स, अच्छे कार्य, ठीक है। वर्चुअस, वर्चुअस डीड्स, ठीक है। काइंडफुल एक्ट, एक्ट्स, ठीक है, काइंडफुल एक्ट्स। ये वर्ड सब याद रहते हैं आपको, सिर्फ आपको बना के लिखना है। एक प्रोसेस है जिसमें आपको लिखना चाहिए, अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि है ना, आप कितना रटेंगे। और फिर जब आप आंसर देते हैं तो आपका आंसर देने का तरीका, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि कंपैरिजन है, सिमिली है, कॉन्ट्रास्ट है। और देखिए लास्ट में इसने कंक्लूड भी किया है लाइन को, और यहाँ पर है ना मैन बेटर बी, क्यों? क्योंकि इसे यहाँ पर है ना वो वापस रिपीट कर रहा है, और क्योंकि कन्वे करना चाहता है, मैसेज देना चाहता है। कवि का मतलब नोबल नेचर बताने से नहीं है, वो आपको ये समझाना चाहता है कि नोबल नेचर कैसे बनता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से नहीं जीना चाहिए, इस तरीके से जीना चाहिए। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, और हमारे जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। सो दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पोएम को सुना, आई होप सो आपके समझ में आई होगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इजीली उसे मेरे थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वी विल कम टू यू विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।